नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस .live। आज हमारे साथ हैं जो शख्सियत औराई विधानसभा क्षेत्र के राम सूरत राय। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज एक्सप्रेस .live में। चूंकि अभी चुनावी माहौल है और दर्शक बहुत सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सवाल उथल पुथल करती रहती है। तो कुछ सवाल है जो आम जनता भी जानना चाहती है। तो पहला मेरा सवाल है आपसे कि आप अपने राजनीतिक कामों का कुछ ब्यौरा दीजिए। निश्चित राजनीतिक काम का ब्यौरा अगर आप हमसे मांगते हैं तो ये तो उचित है नहीं। जनता आपको बताती, जनता से लेना चाहिए था। लेकिन जब आप कह रहे हैं राजनीतिक ब्यौरा दो, तो अपना बड़ाई अपने खुद करने की बात हो गई। तो मुझको तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं विगत 2009 से लेकर अभी तक राजनीति का औराई का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। विगत 2010 से 2015 तक मैं विधायक था। हमारे विधायक बनने से पहले औराई की जो स्थिति और परिस्थिति थी, न तो वहाँ बिजली था, ना ही वहाँ पर बांध था, न ही सड़कें थी, नहीं तो पुल पुलिया था। निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद मुझे 5 साल मौका मिला। 5 साल के अंतर्गत मैंने औराई विधानसभा को चलने योग्य बनाया, मोटरेबल किया। जैसे पूरा विकास नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर कम से कम कनेक्टिविटी हमने जोड़ने का काम किया। लगभग मैं आपको बता दूं कि औराई विधानसभा में 2010 से लेकर 2015 तक कम से कम 30 से 35 पुल पुलिया, छोटे बड़े मझोले पुल जो होते हैं, उनको मैंने बनवाने का काम किया। और लगभग 3 से 4 बड़े पुल, जो 3 करोड़ से लागत से ऊपर का पुल था, जिसको मैंने निर्माण कराया। और बहुत सारे पुल जो हमारे विधायक न रहने के बाद भी बना, वो मेरा ही स्वीकृति कराया हुआ था। आज भी एक बसघट्टा में 17 करोड़ का पुल बन रहा है, वो भी मेरे ही समय में एक पुल बना था, जो इसका लेयर नहीं मिला, धंस गया। उस जगह 17 करोड़ के नए पुल का निर्माण भी हो रहा है, जिससे कि लोगों का आवागमन चालू हो गया। जीवन में कुछ सहूलियत लोगों को होना शुरू हुआ। वहाँ लगभग सैकड़ों चचरी पुल हुआ करता था, जिसमें से आज मात्र हम समझते हैं कि 5 से 6 चचरी पुल आज बचा हुआ है, जिसको हम लोग भी चाहते हैं कि चचरी मुक्त औराई बने। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें एक तो पीपा पुल है, जहाँ पर अब नया काम शुरू हो गया है। हमको लगता है 2 साल में पुल बन के तैयार भी हो जाएगा। एक बहुत बड़ा पुल बनना ज़रूरी है, जो जीवन को और भी सुगम बना सकता है। वो है बभनगामा अतरार घाट का पुल, जिसके लिए हम लोगों ने बात किया, चिट्ठी हुआ, उसका सर्वे हुआ, सॉइल टेस्टिंग भी हुआ। लेकिन जस्ट डाउन में 6 किलोमीटर पर वो पुल बन रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसको एक बार रोके हैं। हमको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जब हम लोग का ये अगला टर्म होगा, जब तक ये पुल बन जाएगा, उसको भी पुल बनवाने के प्राथमिकता आधार पर हम लोग बनवाएंगे। तो आज वहाँ पहले सच्चाई है कि जनता बताएगी आपको, जब क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पहले बैलगाड़ी नहीं चल पा रहा था, वहाँ पर ऑटो रिक्शा नहीं थे, वहाँ पर हाथ वाले रिक्शा नहीं थे, वहाँ ठेला गाड़ी नहीं था, वहाँ मोटरसाइकिल नहीं था, क्योंकि कनेक्टिविटी था ही नहीं, रोड था ही नहीं। और हमेशा 4 महीना लोग नाव पर चला करते थे। आज परिस्थितियाँ बदली है, वहाँ बिजली लगा है, वहाँ पर रोड बने हैं, पुल पुलिया बने हैं, तो पहले से जीवन सुगम हुआ है। और जहाँ पर हमने विकास की रफ्तार को छोड़ के आया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रफ्तार आज तक वहीं खड़ी है। फिर मुझे जनता आगे मौका देगी, फिर मैं रफ्तार की गाड़ी को आगे तेज करूँगा। अगला सवाल है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपकी कैसी धारणा है? निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं। आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं कि कैसी आपकी विश्वसनीयता है, कैसे आप पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। मैं तो क्या, पूरा विश्व उन पर विश्वास करता है। और वैसा व्यक्ति न तो प्रधानमंत्री हुआ है, न होगा। दूसरा कोई नेक्स्ट, हमको नहीं लगता है कि कोई नेक्स्ट जनरेशन इस तरह का जो विकास पुरुष, विश्वास पुरुष, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये कहने योग्य बात नहीं है। अब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग की पूरी पार्टी की आस्था, पूरे जनता की आस्था, पूरे बिहार के साथ साथ देश की आस्था और विदेशों के लोग भी आज नरेंद्र मोदी को मानने के लिए तैयार हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा है। वो अब हम लोगों के लिए
सबों के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और हमारे देश के सबसे राष्ट्रमाता के सबसे अच्छे भक्त के रूप में आज देखने को मौका मिल रहा है। चूँकि जब भी अभी आप राजनीतिक ब्यौरा दे रहे थे, जैसे आपने बताया कि 2010 में आपने विधायक के रूप में कार्यभार संभाला और 2015 में आपकी शिकस्त हो गई और फिर भी आप एक अच्छे वोटर, आप अच्छे क्या कहिए कि जनता के विश्वास में आए, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। तो आपके हिसाब से ये कहाँ चूक हो सकती है? निश्चित रूप से जनता ने मुझे चुनाव नहीं हराया, जनता का निरंतर मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। 2009 में मैं जब चुनाव लड़ा था जनता दल यू से, तो उस समय मुझे 17,000 मत प्राप्त हुए थे। बाई इलेक्शन मैंने चुनाव लड़ा था 2009 में। 2010 में वो सीट बीजेपी में चला गया। बीजेपी में जाने के बाद हम वहाँ से 12,000 मत से चुनाव जीते और उस समय हमको 36,000 वोट मिला था और वही वोट 2015 में मुझे 56,000 वोट मिला। तो जनता का प्रेम तो बढ़ता गया, निरंतर बढ़ता गया, 20-20 हज़ार वोट हमारा प्लस होते गया। लेकिन पूरे औराई विधानसभा में तमाम हमारे जितने विरोधी थे वो एक प्लेटफॉर्म पर चले गए और आमने सामने की लड़ाई हुई और कोई त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं हुआ। और कुछ हमारे समर्थकों को लोगों ने खड़ा करा दिया, बहका करके, चढ़ा करके, जैसे वोटर्स जो मेरे बीजेपी एनडीए का जो वोट था उसको कटवाने का काम किया। और जिस तरह से अभिमन्यु का वध महाभारत में किया गया, उसी तरह औराई की धरती पर जितने भी नेता थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, सब लोगों ने इस चीज़ को मुद्दा बना करके लोगों को भड़काने का काम किया, चुनाव लड़ने का काम किया और आमने सामने की लड़ाई हो गई, जिस कारण से लोगों से भूल हुई। और जो सिटिंग विधायक होते हैं उनके साथ एक मजबूरी है कि सबको खुश कर नहीं कर सकते हैं। और उस समय एक बहुत बड़ा कारण हुआ हम लोग को, इससे जनता की नाराज़गी का कारण क्या हुआ कि जब हम लोग विधायक बने उस समय विधायक फंड हम लोग का बंद हो गया, जिस कारण से 2 साल तक विधायक फंड मिला नहीं। तीसरा साल जो विधायक फंड मिला वो टेंडर में चला गया, जिस कारण से कार्यकर्ताओं को काम नहीं मिल पाया। अब 2 साल जब बचा तो 2 साल में जब काम आना शुरू हुआ तो चुनावी माहौल हो गया, जिस कारण से सही सिचुएशन, सही जगह पर पैसा खर्च नहीं हुआ, सही लोग से जुड़ नहीं पाए और कार्यकर्ता में नाराज़गी बढ़ता चला गया, क्योंकि फंड तो सरकार ने बंद किया था और वो लोग नाराज़ हो गए, तो नाराज़ होकर बैठ गए, जिस कारण से कुछ कार्यकर्ताओं में उदासीनता के परसेंटेज कम वोट पर आ पाया। यही कारण है। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, आपके हिसाब से इस बार के लिए ऐसी कौन सी चुनौती हो सकती है जो आपके लिए लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? निश्चित रूप से मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता मालिक है, जनता हर बात को समझ रही है। निश्चित रूप से वहाँ का 2-3 मुद्दा है जो उसको बड़ा मुद्दा कहिए। एक तो बभनगामा घाट का पुल बनना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं भी कोशिश किया 5 साल, इधर मैं विधायक न रहने के बावजूद भी कोशिश किया, जो नहीं बन पाया है। उसके बनने से क्या है कि औराई विधानसभा का जो 50% तो कष्ट दूर होने जा रहा है। जो भी NH 587 में बड़े पुल कटौझा में बनेंगे, कटौझा कहते हैं धनौर में, जिसे बभनगामा बागमती नदी पर, तो वहाँ पर इसका निर्माण होना शुरू हो गया है। और दूसरा, बभनगामा में अगर बन जाता है तो औराई की दूरी जो हम लोग अभी 150 किलोमीटर तय करते हैं वो 20-25 किलोमीटर में तय करेंगे और 1 घंटे के अंदर अप एंड डाउन औराई में हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत वाकई में महत्वपूर्ण लाइफलाइन साबित होगा। और ये बन जाने से गरहा चौक से अतरार बभनगामा घाट को जोड़ने से इसका एक नेपाल से भी बहुत बड़ा लिंक है। इस रोड का नाम भी है नेपाल रोड, मुजफ्फरपुर टू जनकपुर रोड इसको हम लोग कहते हैं। और आज हम लोग भिट्ठा मोड़ होकर के जाते हैं 115 किलोमीटर, अगर इधर से रोड बन जाएगा तो मात्र 75 से 80 किलोमीटर हम लोग जनकपुर पहुंच जाएंगे। तो वैसे भी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से मैं इसको अपने आगामी, जब मैं चुनाव जीत करके आऊँगा तो मेरे प्राथमिकता में, हम बार हर चैनल पर बोले हैं, ये मेरा प्राथमिकता होगा, उसको मैं मनवाने का काम करूँगा। उसके साथ एक हमारा कटरा प्रखंड में जजुआर हॉस्पिटल का बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि पुल नहीं होने के कारण कटरा आने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोग दरभंगा ज़िले में सिंहवाड़ा और दरभंगा जाके इलाज कराते हैं। वाकई में वहाँ बिल्डिंग है, जर्जर की स्थिति है। और हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर का बहाली पूरा कर लेते हैं। बिल्डिंग तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर नर्सेज वहाँ उपलब्ध कराना, तो उसकी व्यवस्था हो रही है। इस बीच में कोरोना के कारण काफ़ी हम लोग पीछे चले गए हैं, तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल का भी बड़ा काफ़ी ज़मीन भी है,
सारा नए बिल्डिंग बनवा करके वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे, नर्सेज बैठे, वहाँ पूर्ण रूपेण से इलाज हो, इसकी व्यवस्था करनी है। उसके अलावा लगभग 5-7 और बड़े पुल का निर्माण वहाँ होना, 3 से 4 करोड़ रुपए के लागत से जो पुल बनता है वो 4-5 जगह होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको सुंदरखौली का पुल है, डुमरी का पुल है, लिलजा घाट का पुल है, घनश्यामपुर का पुल है, इस तरह से वो बड़ा पुल बनना चाहिए। कुछ छोटे छोटे पुल भी बनेंगे, तो वो सब विकास योजना में जब मैं बनूंगा तो निश्चित प्राथमिकता के आधार पर सबको भी काम कराने का काम करूंगा। अंतिम सवाल है आपसे कि अगर आप इस बार विधानसभा में चुनाव में चुन लिए जाते हैं तो ये खासकर यहाँ की जनता के लिए क्या योजना बना रखे हैं, किस तरह का योजना है? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे औराई की समस्या पूर्ण रूपेण पता है, क्योंकि 5 साल मैं विधायक रहा हूं और 5 साल न रहने के बावजूद मैं जिला अध्यक्ष रहा। इस नाते पूरी समस्या, आज तक मेरे पास समस्या आता है, जितना निदान मैं करता हूं शायद दूसरे लोग नहीं कर पाते होंगे, मैं किसी का शिकायत क्यों करूं। लेकिन एक एक योजना कहां काम करना चाहिए, कहां ज़रूरी है, वो मुझे पूरा पता है और निश्चित रूप से बचे हुए कामों को मैं पूरा करने का वादा करता हूं। जितने भी बचे हुए काम हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम उसमें विधायक बनेंगे, निश्चित रूप से सरकार से, संगठन से जोड़ करके और उस काम को करवाने का काम करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर एक सवालों का सही सही जवाब दिया। नमस्कार। तो आज की शख्सियत में थे हमारे साथ इस बार के औराई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राम सूरत राय। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।